Hello everyone, myself Ajay Mudokar from Sanskar Gurukul, Physics faculty, and this is the video for the 11th standard student. Already in the 11th standard, we have started one lesson. We had started, that is the physical world, and slowly we just understood a little bit basic of that. Now I would like to suggest you that nothing is there in that lesson. You just read it and go through. That's enough. Okay, so what we are going to do now here is we are going to start a new lesson which is very important in terms of understanding the physics or solving the numericals or whatever it may be. The physics if you want to do, or the numericals if you want to do, or any kind of things in our daily life also. As I told you, physics is everywhere in our daily life also. Then you need to understand this lesson. Okay, so the name of the lesson is unit and measurement. Okay, this is the second lesson from part 1, and the lesson name is unit and measurement. Right, unit and measurement. So before going to the lesson, I just like to हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. कहाँ से रिकॉल करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम द 7th स्टैंडर्ड. 7th स्टैंडर्ड में आपने इन चीजों के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ा है. लेके एसआई यूनिट है ना, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, कुछ ऐसा याद आ रहा है? ठीक है. उसके बाद देन वी वेंट टू द 8th standard. In the 8th standard also we learned a little bit about the units. Okay, what does exactly it means, है ना? What does exactly it means? तो ये है क्या चीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. समझो अपन अभी डेली लाइफ में कोई एग्जांपल लेते हैं, कभी अपने बारे में या फिर कभी अपने सराउंडिंग में जितने भी चीजें उनके बारे में हमें कुछ चीजें जाननी होती है. ठीक है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास. ओके, समझो एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है. अभी इस ऑब्जेक्ट में हम इसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं? हम इसका लेंथ जान सकते हैं, है ना, इसकी लेंथ जान सकते हैं, और इसकी विड्थ जान सकते हैं, इसका वेट जान सकते हैं, है ना, इसका कलर जान सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो हम जान सकते हैं, है ना. तो इन चीजों को, जैसे कि लेंथ हो गया, वेट हो गया, विड्थ हो गया, वेट हो गया, साइज जो भी है, इन सबको ना फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. अभी फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज? फिजिकल क्वांटिटी ये सब मैं बाद में बताऊंगा, मगर अभी ये सब चीजें हमें एक ऑब्जेक्ट के बारे में जाननी होती है. नाउ ओनली वन ऑब्जेक्ट. समझो आपने घर से स्टार्ट किया, आपको कहीं बाहर जाना है. ठीक है, हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, है ना. 9th स्टैंडर्ड में अपन ने क्या पढ़ा था? किसी भी चीज का अगर हमें डिस्टेंस पता करना है तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है. जैसे कि अगर समझो यहाँ पे पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट है, फिर वही खड़ा है. ठीक है, तो अभी ये मूव हो रहा है, तो मूव कहाँ तक होगा? समझो पॉइंट बी तक मूव हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा, है ना. अब ये मेजर हो सकता है या नहीं हो सकता है? या इट कैन बी मेजर, है ना. इसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना. तो यहां से यहां तक एक इंसान ने, एक बंदे ने एक चेंज ऑफ पोजीशन हो गया, उसने एक डिस्टेंस कवर कर लिया. उस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, है ना. और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको क्या लगा? टाइम भी लगा, है ना. मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर पर सेकंड में बोल सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड. अभी यहाँ पे मीटर क्या दिखाता है? एक तो दिखाता है डिस्टेंस, और सेकंड क्या दिखाता है? ये दिखाता है टाइम. मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम हमें लगा. ठीक है, तो ये हमने जान लिया. समझो अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड नहीं है, मीटर भी नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट ने क्या और कितना कवर किया? ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है. ओके, सो अनदर वन एग्जांपल. से there is one table or there is one box which is full of sand, okay, or bricks. Okay, now when you lift it you feel heavy. ठीक है, आप उसको हैवी फील करते हो. अभी हैवी है, हमें पता है, मगर कितना है, कितना हैवी है उसको हम मेजर कर सकते हैं. हाँ,
तो जिन चीजों को मेजर किया जा सकता है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अभी मैंने और एक बात बोली थी, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब अभी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट से उसकी अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, समझो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ये, अगर मुझे इसका डिस्टेंस बताना है तो और एक पॉइंट हमें जरूरी होता है कि भाई इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है ना। तो समझो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बी बना दिया, तो ये बी बन जाता है रेफरेंस पॉइंट, है ना, रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है हमें पता चलेगा। समझो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं, है ना, है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका हमें डिस्टेंस है तो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट में भी एक वर्ड आएगा जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड ना, रेफरेंस स्टैंडर्ड बोल के आता है। तो इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट के बाद अपन आएंगे यूनिट के ऊपर। तो मेजरमेंट क्या होगा, व्हाट इज मेजरमेंट, तो इसको अपन आप लोगों ने 7th या 8th ग्रेड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मेजरमेंट इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी with some known quantity, with some known quantity, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें उसको मेजर करना है, मेजर करने का मतलब क्या है कि समझो मुझे इसका मेजरमेंट लेना है, तो ये मेरे पास अननोन क्वांटिटी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक स्केल लूंगा जो कि नोन क्वांटिटी है, तो उसके साथ मैं मेजर करके देखूंगा कि इसकी लेंथ या फिर विड्थ या फिर उसका जितना भी मुझे जो जानना है मैं जान लूंगा। ठीक है, तो वही तो मेजरमेंट होता है, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, इट इज नथिंग बट द मेजरमेंट, है ना। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज द यूनिट, सी मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, measurement of some physical quantity involves some basic okay and arbitrarily internationally accepted, मतलब एक हमें समझो कि मुझे यहाँ पे एक करना है, क्या करना है, मुझे इस बोर्ड का एक लेंथ मेजर करना है। ठीक है, इसका लेंथ मेजर करना है, तो मैं ऑब्वियसली इसको कंपेयर करूंगा, है ना। तो उसको कंपेयर करने के लिए मुझे कुछ चीज चाहिए जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड, है ना। मुझे कंपैरिजन करने के लिए और एक चीज चाहिए, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस स्टैंडर्ड। समझो मैंने एक चौक लिया है, ठीक है, ये इतना सा चौक है, अगर मैं कहूं कि ये चौक एक मेरा रेफरेंस स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसको मैंने अपना एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बना लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ओके 18। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी लेंथ 18 चौक, 18 चौक। ये चौक क्या बन गया यहाँ पे, यूनिट। ये चौक क्या बन गया है, यूनिट, क्योंकि इसको मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड के जैसे यूज कर रहा हूँ। मैं इसकी लेंथ को इस रेफरेंस स्टैंडर्ड से मेजर कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाता है, यूनिट बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है। तो इस तरीके से एक मेजरमेंट अपन बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं। तो यूनिट क्या इन्वॉल्व करता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी involves some basic and arbitrarily का मतलब ये होता है कि इच्छा अनुसार सेलेक्ट किया हुआ, अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया हुआ एक रेफरेंस पॉइंट, अपनी मर्जी से
सिलेक्ट किया हुआ एक रेफरेंस पॉइंट जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, है ना, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। ऐसा नहीं कि आपने पहले भी 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि पहले के जमाने में कैसे मेजर करते थे, हैंड स्पैन से, फुट से, है ना, या फिर धागे से, इस तरीके से मेजर करते थे। मगर वो क्या होता था, समझो अगर मैं मेजर करूँ इस बोर्ड को, तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मैं मेजर करूंगा। मगर अगर कोई मुझसे छोटा या फिर मुझसे कोई लंबा है जिसके हाथ की साइज ज्यादा बड़ी हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस होंगे, है ना, डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस होंगे। तो ये तो हो गया एक जगह का सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हमारे कंट्री में कोई और सिस्टम है तो किसी और कंट्री में कोई और सिस्टम रहेगा, है ना, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी कन्वर्शन की। अगर हमारा पास जो एक सिस्टम है मेजरमेंट का, अगर हमें उस अदर कंट्री में उसको कन्वर्ट करना है तो उस कन्वर्शन के लिए प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, जो कि एक आर्बिट्ररीली चूजन है, मतलब इच्छा अनुसार चूज किया हुआ एक रेफरेंस पॉइंट रहता है जिसको हम यूनिट बोलते हैं, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, और उसको सब लोग एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो उस तरीके से बनाया हुआ है। जैसे कि पहले के सिस्टम में था सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था, है ना, तो इस तरीके से और सिस्टम्स रहते थे। मतलब वो सब सिस्टम्स लेके ना, अभी क्या होता था कि एक जगह पे एक सिस्टम है और एक जगह पे और एक सिस्टम है, तो डेफिनेटली देयर विल बी द चेंजेस। डेफिनेटली क्या होता था, वहां पे मेजरमेंट में चेंजेस होते थे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम हमने अप्लाई किया। उस सिस्टम को हमने नाम दिया एसआई, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजरमेंट आसान हो गया और सबके लिए मेजरमेंट जो है एक यूनिट जो है सेम बन गया। जैसे कि अभी आप जाओ, कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपको वेट ऑब्वियसली थोड़े से चेंजेस है, पॉन्ड्स में आता है, इंग्लिश में आता है, और किलोज में आता है, ठीक है। तो मगर एसआई यूनिट तो किलोग्राम में होगा ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तो किलोग्राम में होगा। जैसे कि लेंथ है, मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर है ना, तो ये सब चीजें जो है बहुत सारे सिमिलर सी है। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स बताऊं, अच्छा, तो और दूसरी चीज, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को दो चीजों में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी इसमें फंडामेंटल में मेनली क्या आते थे, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, ये सब चीजें आती है इसमें फंडामेंटल में। अभी बहुत सारे हैं, अगर मैं आपको बेसिक से सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि अभी एक मास है, लेंथ है, टाइम है, तो इन सभी चीजों को कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये सब दिमाग में आया कैसे, इसका जन्म, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। समझो, हमें पता है कि एवरीथिंग इज मेड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है, जिसको हम एक बॉडी बोलते हैं। ओके, अब उस बॉडी के अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी है, मैटर है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ व्हाट, मैटर, तो सो वी कैन कॉल दैट एज अ बॉडी आल्सो। तो उस बॉडी के अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी है, तो हमें वो जानना था। तो उसके कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर क्या हुआ, मास स्टार्ट हुआ, तैयार हुआ। तो अभी अगर लेंथ आ गया, समझो मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, इन दोनों के बीच में क्या है, वो जो एक यहाँ से इतना एक डिस्टेंस दिख रहा है ना, उसकी एक यहाँ पे हमें मेजर करना था, उसको हमने यूज किया लेंथ के जैसे, ठीक है। टाइम में क्या है, एक दो इवेंट्स के बीच में एक ड्यूरेशन, दो इवेंट्स के बीच में का
ड्यूरेशन, उसको हमने बोला टाइम बोल दिया, ठीक है। तो उसी चीज को ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और आइडियाज इवॉल्व होते गए, ओरिजिनेट होते गए और नए नए से सिस्टम्स आते गए, बनते गए, मगर एट द एंड एक बना जिसको हम बोलते हैं एसआई इवेंट। एसआई इवेंट का बहुत सारा हेल्प भी हुआ और बेनिफिट हुए बहुत सारे, जिसको हम अपन डेली लाइफ में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो एज पर द syllabus and as per the exams, this lesson is important not only as per the exams but as per the whole physics, okay, whole physics जितना भी आपने आज तक पढ़ा होगा 8 9 10 होने दो या फिर अभी आगे जाओ पढ़ने वाले हो, उन सभी में आपको यूनिट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। यूनिट्स को आपको जानना है, उनकी वैल्यू, उनके सिंबल्स, उनको कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज करना है, ये सारी चीजें जो है इस लेसन के अंदर आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन में हम कैरी आउट करेंगे फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के साथ, ठीक है।